हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है और उसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर त्रिकोणमिति के बाद आता है। तो आप पाएंगे कि इस ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर में ज़्यादातर यूज हम त्रिकोणमिति का ही करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली होगा क्या, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि त्रिकोणमिति का यूज विज्ञान के बहुत सारी शाखाओं में है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी पहाड़ पर अगर नहीं जा सकते तो उस पहाड़ की ऊंचाई हम कैसे पता कर सकते हैं। भौतिक शास्त्र में त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मीनार है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए कोई पहाड़ मीनार है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो ज़मीन हो गया, ज़मीन पे ये मीनार खड़ी है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब इस व्यक्ति को इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो कैसे करेगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं। ये हो जाएगा मीनार की चोटी और ये क्या है, मीनार का, इसे क्या कहेंगे हम, मीनार की जो आधार, मीनार की आधार हो गया। ठीक है, इसे नाम देते हैं पी, इसे नाम देते हैं ओ। ठीक है, और यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। अब मान लीजिए ये मीनार बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस व्यक्ति का हाइट मान लीजिए 5 फुट है। ठीक है, और इसका लंबाई बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा 44,000 ऐसे कुछ है, 44,000 किलोमीटर, इतना बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब कि इस व्यक्ति के लंबाई की तुलना में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है लंबाई। तो हम इस व्यक्ति को एक पॉइंट के समान मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉइंट के समान मानेंगे। ठीक है, तो जब हम एक को पी से मिलाएंगे, देखिए मान लीजिए ये व्यक्ति का आँख है यहाँ पे। अब ये व्यक्ति इस मीनार की चोटी को देख रहा है, तो ये वाली जो रेखा बनेगा इसकी आँख को और इस मीनार की चोटी को मिलाने पर जो ये एक रेखा बनेगी उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, और इसका जो आधार होगा, ठीक है, इसके आँख को जब इस मीनार के आधार से मिलाएंगे तो यहाँ पे भी एक रेखा बन जाएगा। इसे हम नाम देंगे क्या, क्षैतिज रेखा। क्या, क्षैतिज रेखा, इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब देखिए इसे नाम दिया था हमने ओ पॉइंट। ये जो ए ओ है और ए पी है, जब इन दोनों को घुमाने पर देखिए एक कोण बन जाता है इन दोनों के बीच। ए ओ और ए पी के बीच एक कोण बन जाता है। तो इस कोण को नाम देंगे क्या, उन्नयन कोण। क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति को इस मीनार की चोटी को देखने के लिए अपना आँख ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इस व्यक्ति के पास से और इसके आधार के पास का दूरी मान लीजिए हमें दिया हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें पता है क्या, 20 मीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ की भी दूरी मान लीजिए हमें पता है क्या, 50 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण है, कोण कितना बन रहा है ये भी मान लीजिए किसी ने पता कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो अब हमें अगर पता करना है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं ऊंचाई h है, हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस ऊंचाई को निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे।
और त्रिकोणमिति में किसका यूज करेंगे, किस त्रिकोणमिति अनुपात का यूज करेंगे, tan का। इस पूरे चैप्टर में tan का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो tan का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री है ना, तो लिखेंगे क्या, tan 60 डिग्री बराबर, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस कोण से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये OP, और आधार क्या हो जाएगा, AO। OP क्या है, H, और AO क्या दे दिया हमें, 20 दे दिया। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, उधर है H/20, तो H क्या आ जाएगा, 20√3 किलोमीटर। तो देखिए इस प्रकार हम क्या किए, इस मीनार की ऊंचाई निकाल लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें ये नहीं पता होता, आधार नहीं पता होता, और सिर्फ A और P की मतलब कि दृष्टि रेखा के बीच की दूरी पता होता 50 किलोमीटर, तब कैसे निकालते, तब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते किसका, साइन का। कैसे लगाते, ये तो मेथड 1 हो गया। यहाँ पे मेथड 2 क्या हो जाएगा, साइन का फार्मूला लगाएंगे, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, H, और कर्ण मान लीजिए दिया हुआ है क्या, 50 किलोमीटर, तो 50। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और उधर है H/50, तो H क्या निकलेगा, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो √3 × 50/2 कटेगा, तो H आ गया 25√3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर अलग अलग आया, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने बस एक ऐसे ही जनरल वैल्यू ले लिया था। आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है, कोण दिया है और कोई एक भुजा दे दिया, देखिए जब हम इस प्रकार बनाएं तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति की सहायता से हम कैसे ऊंचाई पता कर सकते हैं। त्रिकोणमिति की सहायता से हम मतलब कि अगम में मतलब कि जहाँ हम ना जा पाएँ, ऐसे कुछ जगह होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ हो गया, लंबा पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया, वैसे जगह हम नहीं जा पाते हैं, तब वैसी स्थिति में हम ऊंचाई एवं दूरी निकालते हैं किसकी सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिए, ये तो हमने उन्नयन कोण जान लिया। अब एक और होता है कोण, जिसे कहते हैं अवनमन कोण। वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए ऊपर से कोई हवाई जहाज़ घूम रहा है। ठीक है, हवाई जहाज़ घूम रहा है और ये धरातल है, ज़मीन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए इस जहाज़ से कुछ बम गिराना है और इस जगह को उड़ाना है, तो इसे नाम देते हैं P पॉइंट और इसे नाम देते हैं O पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जो रेखा है, धरातल का रेखा है, तो इसको जब हम इससे मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा, बन जाएगा। तो इस रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। यहाँ पे इस रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, और इस धरातल के समानांतर जो इसके आँख के समानांतर एक रेखा जाएगी, इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा बन गया, ये दृष्टि रेखा बन गया। देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है ना। अब इस जहाज़ को मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो इस व्यक्ति को अगर यहाँ की रखी वस्तु देखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मुंडी उसको नीचे घुमाना पड़ेगा। जब वो अपना मुंडी नीचे घुमाएगा तो एक कोण बनाएगा, तो उस प्रकार बने कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, अवनमन कोण, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो इसमें भी वही काम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ भी दूरी पता है, कोण दे दिया, तो ये दृष्टि रेखा के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की सहायता से ही हम इस चैप्टर में पूरा यूज करेंगे ऊंचाई निकालने के लिए, या
किसी वस्तु के बीच की दूरी निकालने के लिए।